कितने लोग प्रभु हमको चुना है उसके राज्य के लिए करके विश्वास करते हैं? कितने लोग? हालेलुया। आज उसी चुने हुए के बारे में वचन देखेंगे कि वचन क्या कहता है। प्रभु हमको चुना है, सही है, बुलाया सही है, लेकिन आज हम चुने हुए जैसे जीवन बिता रहे क्या, प्रभु के रास्ते में चल रहे क्या, उस वचन को पालन कर रहे क्या, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसी चुना हुआ वचन हम देखेंगे और सीखेंगे। आज बहुत लोगों को प्रभु बुला रहे हैं, आ रहे हैं प्रभु के पास, लेकिन किस चीज़ों के लिए आ रहे हैं? प्रभु के राज्य के लिए, या चंगाई के लिए, या शांति पाने के लिए, या कुछ आदतों से छुटकारा पाने के लिए, या नौकरी के लिए, या अच्छा मार्ग पाने के लिए, या विवाह के लिए, या औलाद के लिए? किस लिए आ रहे हैं? ये तो इस जगत वाली बात है, ये सारा चीज़ जगत वाली बात है। लेकिन हम प्रभु को जब अपनाएं, उसको जाने, हम किस लिए, किस चीज़ों के लिए प्रभु के पास आ रही है, जाना जरूरी है। आप लोग एक किस चीज़ों को गारंटी दे सकते हैं? बताइएगा, किस चीज़ों को गारंटी दे सकते हैं? मैं लेकिन एक चीज़ का मैं गारंटी दे सकता हूँ, वो है मौत। हम सबको एक न एक दिन मरना है। बाकी चीज़ों का मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मौत का गारंटी दे सकता हूँ। एक न एक दिन हम तो मरने वाले हैं, लेकिन जा रहे कहाँ? बताइएगा, जा रहे कहाँ हम? प्रभु को जानने से नहीं होगा, वचन को मालूम होने से नहीं होगा, गले से आने से नहीं होगा, एक विश्वासी बन के आके आराधना करने से नहीं होगा, प्रार्थना करने से नहीं होगा, उपवास करने से नहीं होगा। क्या करना है? उसका हर एक वचन में चलना है। आइए हम देखते हैं मत्ती उसका 22 अध्याय उसका 14 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। चुने हुए लोगों के लिए क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं? क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है। बस थोड़ा हम रुकते हैं यहाँ पे। क्या लिखा है यहाँ पे? बुलाए हुए बहुत है। मत्ती 22 अध्याय 14 कलम में, नया नियम में 37 पेज नंबर, इसमें लिखा है क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है। प्रभु हम सब लोगों को बुला रहे हैं। किस लिए बुला रहे हैं? बताइएगा, किस लिए बुला रहे हैं? अनंत जीवन पाने के लिए। किस लिए बुला रहे हैं हम लोगों को? अनंत जीवन पाने के लिए। अनंत जीवन देने के लिए बुला रहे हैं। ये बीमारी, ये झगड़ा, ये मारपीट, ये सारा चीज जो है, आप और मैं जब तक कि नहीं मर जाएंगे तब तक रहेगा। वो आएगा, वो जाएगा, वो आएगा, वो जाएगा। वचन में क्या लिखा है? धार्मिक 7 बार गिरने से भी प्रभु उसको खड़ा करते हैं। हालेलुया। एक धार्मिक 7 बार गिरने से भी प्रभु उसको खड़ा करते करके वचन में हम देखते हैं। तो हमारे जीवन में दुख आएगा, कष्ट आएगा, बीमारी आएगा, समस्या आएगा, फिर जाएगा। वो नहीं रहने वाला। बुखार आने से जाएगा या नहीं? बताइएगा। किसी को काशी आया, रहेगा या जाएगा? बताइएगा। जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में जो शरीर का जो काम है, सांसारिक वाला जो काम है, वो आएगा, आता रहेगा, जाते रहेगा। उसको ध्यान नहीं देना है। हमको प्रभु बुलाया है, या लिखा है क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। क्यों लिखा है? प्रभु क्यों कहते हैं यहाँ पे? 100 लोग हम आए, या 1000 लोग आए, या 500 लोग आए, या 1 लाख भी आए, हम 1 लाख के 1 लाख स्वर्ग नहीं जाने वाले। क्योंकि शैतान उसका बुद्धि ज्ञान को, उसका सोच को बार बार हटाते रहता है। उसको मालूम नहीं पड़ता है वो किस सोच में है, किस विचार में, किस रास्ते में है। आपको ये पता है? आपको ये पता है? हमको ये पता भी नहीं चलेगा कि हम जहां प्रभु के पास जा रहे, प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे, सुन रहे, बस यही लगता है। लेकिन हमारा सोच विचार को शैतान ने सबसे पहले हवा को कैसे गिराया है? कैसे गिराया हवा को? बताइएगा। उसका माइंड को कैप्चर किया, उसको आंखों में दिखाया। आपको ये बात समझ में? उन्होंने खेला और उन्होंने
क्या किया? उसको गिरा दिया। तो शैतान आपका आंखों में दिखाई नहीं देगा, या खुद जैसे कि हम आपस में बात करते तो कानों में सुनाई नहीं देगा। वो क्या करने वाले? आंखों में दिखा करके अपना भावनाओं में खेलेगा वो। तो ये सारा चीज जो है जीवन में होते रहता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। हमारा एक ही मकसद है, अनंत जीवन पाना। 100 लोग आए कलीसिया में, 100 के 100 कल नहीं जाने वाले हैं। कोई लोग बीमारी के आ रहे होंगे, कोई चंगाई के लिए आ रहे होंगे, कोई शांति के लिए आ रहे होंगे, कोई छुटकारा पाने के लिए आएंगे, कोई अलग अलग चीजों के लिए आ रहे होंगे। ये शरीर का काम है। अभी हॉस्पिटल में कितना मरीज आ रहे, कितना मरीज क्या कर रहे? ठीक हो गए जा रहे हैं। डॉक्टर का काम क्या है? ठीक करना, जितना होगा उतना करके वो भेज देना। प्रभु के रास्ते में चले अनंत जीवन पाने के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यहाँ पे कहते हैं, फिर से मैं पढ़ता हूं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। 5 उंगली बराबर है। इस दुनिया में सब गोरे ही है क्या? काले भी हैं, गोरे भी हैं, है कि नहीं? तो वैसा ही हमारे जीवन में, अपने परिवार में अलग अलग चीजों को, एग्जाम्पल, किसी को गुस्सा आता है, किसी को गुस्सा आता है, शैतान उसको क्या करता है? गुस्से में उसको नीचे गिराता है। वो कले से आते रहता है, आराधना करता है, वचन सुनता है, प्रार्थना करके चले जाता है। उसको लगता है कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, मैं सुरक्षित हूं, है कि नहीं? लेकिन उसका कमजोरी उधर ही पड़ा हुआ है। हालेलुया। किसी को झूठ बोलने का आदत है, वो कले से आते रहता है, वचन सुनता, प्रार्थना करता, आराधना करता, जाते रहता है। उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं प्रभु का राज्य से दूर हूं। वो यही सोचेगा कि मैं प्रभु का बेटे बन गया हूं करके, लेकिन उसका आदत उसको बांध के रखा है। यूदा को किस आदत से उसको दूर कर दिया? लालच। 12 चेले में से एक चेला था जो यूदा, उसको उसका आदतों से वो खुद दूर हो गया है। तो हमारे जीवन में भी एक एक कमजोरी रहता है। उस कमजोरी को अगर हम नहीं छोड़ेंगे, प्रभु को जान के, आराधना करके, प्रभु के पास आके भी कुछ फायदा नहीं है। आप 100 में से 99 पहुंच गए और हार गए, क्या लाभ है बताइएगा? 100 में से 99 तक पहुंच गए हैं, एक जो अंश है वो एक अगर वो मिल गया तो 100 हो गया है। 99 तक पहुंच गए हम, एक चीज में हम हार गए, क्या फायदा है बताइएगा? तो हम लोगों को ये सारा चीज जो जानना बहुत जरूरी है, हम सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु इसलिए यहाँ बुलाते, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। प्रभु बुला रहे हम सब लोगों को उद्धार करने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए। कोई अपना जीवन का गारंटी दे सकता है? कोई अपना मौत का या बीमारी का या अलग अलग चीजों का गारंटी दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकते सिवाय यीशु मसीह को छोड़ के। प्रभु हमको ये बुला रहे हैं कि आओ, सारा दुख को छोड़ो, बीमारी को छोड़ो, लड़ाई का छोड़ो, परीक्षा छोड़ो, पापों को छोड़ो, आदतों को छोड़ो, मुझे देखो, मुझे देख के चलो, मैं तुझे अनंत जीवन देने के लिए बुला रहा हूं, आओ मेरे पास। हम क्या कर रहे हैं? उस अनंत जीवन के लिए नियारे कलीसिया को अलग चीज के लिए आ रहे हैं। बाकी चीज तो प्रभु हमको दे देंगे, वो कुछ भी नहीं है। क्या? वो कुछ भी नहीं है। चंगाई पाना, शांति पाना, परिवर्तन होना, छुटकारा पाना प्रभु का नाम में एक चुटकी है। एक चुटकी, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। वो कभी भी कर सकता है। वो साइड में रखो। हम पहले हमारा जीवन उद्धार पाया है क्या? हम अनंत जीवन पाए हैं क्या? सबसे पहले वो जानना हर एक विश्वासी को होता है। देखो, पृथ्वी में हर लोग प्रार्थना करते हैं, अपना अपना प्रार्थना करते हैं, चाहे मसीह हो चाहे और कोई भी हो, है कि नहीं? प्रार्थना तो सभी करते हैं, और लोग तो सभी अपना अपना मस्जिद, मंदिर और कलीसिया जाते हैं। ये जाने से कोई उद्धार पाने वाला है क्या? ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप और मैं प्रभु के रास्ते में चल रहे हैं तो उसका जो ध्यान है प्रभु को देखते हुए बढ़ना है। हम अगर टिकट निकाल दिए अपना गांव जाने के लिए, बीच रास्ते में हम उतर जा रहे हैं क्या, या दूसरा ट्रेन पकड़ रहे? बताइएगा।
एक ही ट्रेन में बैठ रहे, सीधा अपना गांव के स्टेशन में हम उतर रहे हैं कि नहीं। तो जब हमारा जीवन शुरुआत हुआ यीशु मसीह के नाम पर, हमारा आखिरी सांस तक उसी का नाम में चलते रहना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहां बुलाते हैं हम लोगों को और बोलते हैं कि परंतु चुने हुए थोड़े हैं। कोई आया कलीसिया के पास, प्रभु को बोला कि प्रभु मुझे ये समस्या है। प्रभु ने उसको देखा, उसका विश्वास को देखा और उसको देने में थोड़ा देरी हुआ तो चले गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो कुछ पाने के लिए हम प्रभु के पास नहीं आना है, अनंत जीवन पाने के लिए हम प्रभु के पास आना। हालेलुया। क्या अनंत जीवन? जब तक आप और मैं इस धरती में रहेंगे, हमारे जीवन में कष्ट, दुख, बीमारी, लड़ाई, परीक्षाएं और हर चीज आएगा और प्रभु उसको आपको छुड़ाते रहेंगे, छुड़ाते रहेंगे। जितना बार आएगा उतना बार आपको छुड़ाते रहेंगे। छुड़ाने वाले इस दुनिया में कोई है नहीं। आपका तकलीफ और मेरा तकलीफ को समझने वाला एक ही प्रभु यीशु मसीह है। आपका दुख और आपका हर चीज को समझने वाला एक ही प्रभु यीशु मसीह है। आपको प्रेम करने वाला एक ही प्रभु यीशु मसीह है। बेटा माँ बाप को तकलीफ के बारे में नहीं जान सकता है। अगर वो अपने आंखों में देख भी सकता है, या बेटी भी देख सकता है, या पत्नी भी देख सकता है, या पति भी देख सकता है, भाई बहन भी देख सकते हैं, कोई अपना वो तकलीफ से छुड़ा नहीं सकता है। हालेलुया। छुड़ाने वाला एक ही प्रभु यीशु मसीह है। हमारा शरीर में बीमारी आया, डॉक्टर के पास हम गए, जितना हुआ उतना वो ठीक करेगा, उसके बाद नहीं कर सकता है। लेकिन उस शरीर को रचने वाला, बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह वो ठीक करेंगे। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? तो हमारा हर एक निगाहें, हमारा एक हर मंजिल, हर एक सफर जो है प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, अपना ख्याल में, अपने काबू में, अपना ओठों में, अपना आंखों में, अपना दिलो दिमाग में अगर नहीं है, कुछ नहीं। आज हम कैसा जी रहे, प्रभु के पास कैसा आ रहे हैं? इसलिए प्रभु बुला रहे यहाँ पे कि जगत के बारे में छोड़ो, अनंत के जीवन के बारे में आप सोचो। एक मोबाइल का गारंटी कोई दे सकता है क्या? कभी भी खराब हो सकता है कि नहीं? एक घर का गारंटी कोई दे सकता है क्या? कभी भी तोड़ सकते हैं, कभी भी अंदर खराब हो सकता है, बिजली जल सकता है, जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। टाइल्स खराब हो सकता है, खिड़की खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फैन खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अनंत जीवन देने वाला एक प्रभु यीशु मसीह है, वो हमको बुला रहे हैं। हमारा ध्यान कहाँ पर है? हमारा सोच विचार किधर है अभी? अगर हम अनंत जीवन पाने के लिए, अगर हमारा ध्यान, हमारा सोच विचार अगर सही नहीं है, कुछ नहीं। आप अगर 12 चेलों के बारे में अगर बाइबल पढ़ोगे, उन लोगों का मौत अलग अलग तरीके से हुआ है, लेकिन आज अनंत जीवन पा के पवित्र सिंहासन में बैठ के इस राज्य को चला रहे उन लोग। हालेलुया। क्या चाहिए? 50-60 साल कहाँ है, हजार साल कहाँ पे बताइएगा। और आपको ऐसा सिंहासन में मुकुट दे के बिठाएंगे प्रभु यीशु मसीह, जो आपका माँ बाप और मेरा माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, इस दुनिया में कोई ऐसा सम्मान नहीं देने वाला है। प्रभु हर एक को इक्वल देखने वाले हैं। वो किसी को जात नीच ऊंच नहीं देखने वाला है। हर एक को गले लगा के प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। किसी का रूप देखने वाला नहीं है, किसी का सुंदर देखने वाला नहीं, किसी का सोना चांदी देखने वाला नहीं, किसी का जीवन में जो है वो हृदय देखने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आज हमको ठुकराने वाले और हमको लूट के जाने वाले, दुख देने वाले लोग इस दुनिया में बहुत है। चाहे पति हो, पत्नी हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, या बेटे बेटे, कोई भी हो जाने दे। अगर आपको कुछ चाहिए, जब तक कि आपको नहीं मिलेगा, आपको वो इस्तेमाल करते रहेंगे, है कि नहीं? चाहे कोई भी परिवार में कोई भी हो जाने दे। हम लोगों को प्रभु का वचनों में जीना है, चलना है। प्रभु बुला रहे हैं अनंत जीवन देने के लिए। अगर उस अनंत जीवन पाने के लिए अगर हम प्रभु के पास आ रहे हैं, एक ही इच्छा में जीना है, बढ़ना है। आपको और मुझे दुनिया के लोग ठुकरा देंगे, दुनिया के लोग धोखा देंगे, मीठी मीठी बातों में हमको बोल के फंसा के जाएंगे, या हमारे लूट के जाएंगे, या हमको आज छोड़ के जाएंगे। चाहे कोई भी हो जाने दे, परिवार का कोई भी हो जाने दे। आपका दिल में हाथ रख के बोलिएगा कि 100%
मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बेटे बेटी, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्ते लोग मुझे प्यार किए? बताइएगा, अपना दिल में हाथ रख के बताइएगा। कोई नहीं, कोई नहीं। चाहे पति हो जाने दे, पत्नी भी हो जाने दे, कोई यीशु जैसा प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला, आदर करने वाला, सम्मान देने वाला, अपना दुख और तकलीफों को समझने वाला, आपके साथ खड़ा होने वाला, वही जिंदा खुदा यीशु मसीह है। अगर आपका घर में थोड़ा समस्या आ गया है, पति पत्नी को लेकर के या बच्चों को लेकर के बार बार वही बात दोहराते रहते हैं कि ये है, वो है, फलाना फलाना है, लेकिन आज हमारा घर में जो स्थिति खराब है, मैं अपने परिवार को सपोर्ट करूंगा, ये सोचने वाले कोई